हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने वाले हैं जिस देश की लड़कियों को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक माना जाता है। तकरीबन 8000 अलग अलग आइलैंड को मिलाकर बना हुआ है ये देश। इकलौता ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा नारियल और पपीते का एक्सपोर्ट करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है और इसी देश में दिन में लगभग 20 से भी ज्यादा भूकंप आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धरती की जन्नत फिलीपींस की। फिलीपींस का नाम स्पेन के राजा फिलिप के नाम पे रखा गया था। देश का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस। फिलीपींस देश की राजधानी शहर है मनीला, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत बंदरगाह है। मनीला फिलीपींस के टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है और ये फिलीपींस का बिजनेस हब है। फिलीपींस दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी सीमा किसी दूसरे देश से नहीं मिलती। मतलब कि देश का कोई भी पड़ोसी नहीं है, क्योंकि फिलीपींस चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। देश के पूर्व में फिलीपींस महासागर से, पश्चिम में दक्षिण चीन सागर से और दक्षिण में सेलेबस सागर से घिरा हुआ है। ये दुनिया का एकमात्र देश है जो कि 7641 आइलैंड को मिलाकर बना हुआ है। दोस्तों, फिलीपींस समंदर से घिरा देश होने के कारण शायद इसे समंदर से इतना प्यार मिला है। मतलब कि दुनिया के सबसे बड़े मोती की खोज 1934 में फिलीपींस के पलावान सागर में हुई। इस मोती का वजन लगभग 7 किलो था और इसकी लंबाई 10 इंच और गोलाई 6 इंच। 600 साल पुराने इस मोती की कीमत 40 मिलियन अमेरिकन डॉलर। जी हाँ, 40 मिलियन डॉलर। 2019 के सेंसस के मुताबिक फिलीपींस की कुल आबादी है 11 करोड़। 11 करोड़ की आबादी वाले इस देश में करीब 80% लोग क्रिश्चियन रहते हैं, जबकि 12% मुस्लिम और बाकी हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोग हैं। हालांकि 80% लोग क्रिश्चियन होने के बावजूद आपको यहाँ ज्यादा चर्च नहीं दिखेंगे। यहाँ हर धर्म को एक सम्मान माना जाता है। फिलीपींस की करेंसी है पैसो और एक फिलिपाइन पैसो लगभग 1.5 भारतीय रुपयों के बराबर होता है। आपको बता दें कि 8.0 ग्रोथ रेट के साथ फिलीपींस देश दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले इकोनॉमी है। ये एशिया में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और साथ ही यहाँ की नेशनल इकोनॉमी दुनिया में 9वीं सबसे बड़ी है। देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नारियल और पपीता का प्रोडक्शन करता है ये देश। फिलीपींस का सोर्स ऑफ इनकम ही नारियल है। पपीते जैसे फलों का एक्सपोर्ट करना है। साथ ही टूरिज्म से भी ये देश बहुत पैसे कमाते हैं। फिलीपींस दिन ब दिन एक नए इंडस्ट्रियल नेशन के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, हर देश के अपने अपने कानून होते हैं जिसके अनुसार वहाँ के लोगों को चलना पड़ता है। फिलीपींस में एक ऐसा कानून है जिसके अनुसार यहाँ आपकी अगर शादी हो गई तो आप तलाक नहीं ले सकते। हालांकि ये नियम सिर्फ क्रिश्चियन, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट के लिए है। दोस्तों, फिलीपींस की ऑफिशियल लैंग्वेज है फिलिपिनो, जो अंग्रेजी से मिलती जुलती है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस पर 52 मिलियन लोग अंग्रेजी बोलते हैं और ये दुनिया के 10 सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले देशों के लिस्ट में शामिल है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ 175 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। फिलीपींस को ज्वालामुखियों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि इसी देश में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है और इनमें से कई ज्वालामुखी जीवित भी हैं। एक सर्वे में पता चला है कि इसी ज्वालामुखी की आग और समंदर की खूबसूरती को देखने के लिए सबसे ज्यादा टूरिस्ट फिलीपींस आते हैं। एक और बात आपको बता दूं कि फिलीपींस देश में न ही सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है, बल्कि यहाँ भूकंप भी सबसे ज्यादा आते हैं। यहाँ हर दिन कम से कम 20 बार भूकंप के झटके आते हैं, लेकिन ये झटके इतने कम पावरफुल होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि भूकंप आया था। फिलीपींस सच में बहुत बड़ा अजूबा है। दोस्तों, फिलीपींस की महिलाएं दुनिया में सबसे खूबसूरत है। जी हाँ, इस देश की महिलाएं बेहद खूबसूरत होती हैं। इनकी खूबसूरती को देखकर हर बंदा इन पर जान लुटाता है। साथ ही यहाँ की महिलाएं बहुत फ्रेंडली नेचर की होती हैं। तभी तो जो लोग एक बार फिलीपींस घूमने आते हैं वो बार बार आना चाहते हैं। फिलीपींस का नेशनल फ्लैग भी बेहद खास है। वॉर के टाइम में फ्लैग के ऊपर लाल रंग की पट्टी होती है, जबकि शांति के दौरान नीले रंग की पट्टी सबसे ऊपर होती है। अगर आप फिलीपींस जाएं और देखते हैं कि झंडे के रेड वाले हिस्से ऊपर हैं, तो समझ लीजिए कि देश की स्थिति ठीक नहीं। तो दोस्तों, ये था फिलीपींस। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में करें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।